हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसके जूलॉजी के पेपर के बारे में, पेपर के लेवल के बारे में, और उसके बाद में क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, आंसर की का क्या है, या फिर जो भी कंडीशन है, लाइक जो आरपीएससी का नया पैटर्न चल रहा है आजकल, जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं नए पेपर उसमें। ठीक है, जैसे सीटें वगैरह भी खाली चली जाती है आरपीएससी की, सो उसके साथ डील कैसे करें, वो सारी बातें यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि 7 जो भी दिसंबर थी उसको आपका जीके का पेपर हो गया था, और 11 तारीख को जूलॉजी का पेपर। एग्ज़ाम से पहले सबके माइंड में ये था कि आरपीएससी ने जैसे ही क्वालिफाइंग वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था कि आपको हर पेपर में 36%, ठीक है, जो उन्होंने अप्लाई किया था, और लास्ट में आपको एग्रीगेट 40%। तो सब्जेक्ट से पहले तो यही था कि कैसे ना कैसे करके जीके वाला पोर्शन अपन पास कर लें, जो सबसे कंपलसरी था कि भाई 50 में से आपको कैसे ना कैसे करके आपको 18 नंबर आने चाहिए। पहले कंडीशन ये थी, सबको टेंशन भी सब्जेक्ट की, सॉरी जीके की थी, कि 50 में से 18 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपका जीके पास नहीं हुआ तो फिर सब्जेक्ट में तो कैसे ही होगा। लेकिन 7 तारीख को जैसे ही जीके का एग्ज़ाम लगा, जैसे लेवल देखा, तो पहले तो वो टेंशन थी। उसमें भी गिर उठ के इधर उधर से मिला मिलू के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जैसे 18 से लेके 20, 21, 22 यहाँ तक है, और कुछ मोस्टली बच्चे वो भी है जो 18 से 19 वाले भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो 17 नंबर पे भी अटके हुए हैं। नंबर चाहिए 18। अब इधर उधर की कोचिंग है, अदर अदर सोर्सेज हैं, वहाँ से बच्चों के इन कंडीशंस में आ रहे हैं। सेफ यहाँ पे सिर्फ वही है जो 20 प्लस के आसपास में है, 20, 21, 22। पेपर का लेवल बहुत तगड़ा था, सबने देखा था। ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी वगैरह सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे स्टेटमेंट वाले थे, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे जैसे प्रीवियस एग्जाम में आए थे, जो 2023 वाली एग्जाम थी। उस टाइम जीके में सबको, अगर आप किसी को भी पूछोगे तो मोस्टली सबके 25 प्लस नंबर ही थे 50 में से, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो चाहे किसी का भी हो। साइंस वालों के 25 प्लस थे। इस बार जो जीके का एग्जाम हो उसमें साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो, सबको 18 नंबर लाना भारी काम था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई निकल गया 18 प्लस ला के, 18, 20, 22 तक, जैसे 11 तारीख को जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर था उसको मॉडरेट कह सकते हैं, उसको सिंपल तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट का मतलब ये है कि जिसकी अच्छी तैयारी है, जिसने टाइम दिया है, वो 40-45 नंबर के बीच में आ सकता है। ऐसी कंडीशंस नहीं है कि भाई 50-55 नंबर आ जाएंगे। वैसा पेपर नहीं था, बढ़िया पेपर था, कॉन्सेप्ट पे था। लेकिन जैसे ही जूलॉजी का पेपर सेकंड आया, जूलॉजी का जो पेपर सेकंड था वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि 75 का जो पेपर है, और 36 के लिए चाहिए आपको 27 नंबर। जिस सब्जेक्ट को अपन पीजी से यूजी से पढ़ते आ रहे हैं, नेट जेआरएफ से, पीएचडी वगैरह में इतने क्लासें लेते हैं, इधर उधर से पढ़ाते हैं, उस पेपर में 75 में से 27 नंबर आना सबसे मुश्किल टास्क है। दैट मीन्स जो अपना खुद की एक पहचान है, अपना सब्जेक्ट, जूलॉजी में 75 में से उधर 27 नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी या इधर उधर कोचिंगों के सोर्सेस से या कुछ बुक्स वगैरह से देखे हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है, कोई 26 नंबर के आस पे है, कोई 27 के आसपास, कोई 28, ऐसा कोई नहीं है जो आपको 35-40 वाला मिलेगा, क्योंकि पास ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब बच्चों के डेली यही मैसेज आ रहे हैं कि सर आंसर की, क्योंकि पेपर को देखने के बाद में सबके माइंड में यही चल रहा है, पेशेंस नहीं रह सकता, क्योंकि 12-6 महीने जो तैयारी करता है अच्छे से बैठ के, और अगर उसका पेपर ऐसा हो तो माइंड में ये सारी चीज़ें तो डिस्टर्ब करती है। आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर आंसर की बनाने बैठे, फर्स्ट की बन सकती है, फर्स्ट पेपर की इधर उधर से आराम से, क्योंकि फर्स्ट पेपर वो था जहाँ पे टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वीडियो से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लेक्चर से भी आए। सेकंड पेपर है, उसमें कोई पता नहीं है, 150 में से अगर ईमानदारी से कोई बच्चा क्वेश्चंस करे तो 30 से 40 से ज़्यादा एकदम राइट क्वेश्चंस नहीं कर सकते। 30 से 40 वाले के अंदर आपको तो 30-40 क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं होने वाला, तो वहाँ पे तो मोस्टली सबने रिस्क लिया है। मतलब नियर बाई ऑप्शंस में जा के सबने सोचा कि भाई चलो रिस्क लेते हैं, तो मतलब 100 प्लस बच्चे, 100 प्लस क्वेश्चंस वगैरह किए हैं। 150 में से इधर चाहिए आपको 27 नंबर के लिए काट पीट के आपके 54 क्वेश्चंस, तब बने 27 नंबर 150 में से। मतलब कैसे ना कैसे करके अगर 54 क्वेश्चंस बचते हैं तो आते हैं 27 नंबर। आंसर की बात यह है कि सेकंड पेपर की अगर मैं चैट जीपीटी, गूगल या इधर उधर से, जो काफ़ी सारे यही करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, चैट जीपीटी की हेल्प ली, फिर इधर उधर गूगल वगैरह से करके की बना के डाल भी देंगे। लेकिन जैसे आरपीएससी की आएगी और उसमें आता है चेंज, सब्जेक्ट में साथ में होता है, लास्ट टाइम भी ये हुआ था।
अगर मैं इधर उधर से देख के की बनाऊंगा, उसको अपलोड कर दूंगा और आप मिला लोगे। अगर हो सकता है मैंने जो की बनाई उसमें आपके 29 या 30 नंबर बन रहे हो, लेकिन जैसे आरपीएससी वाली की आई उसमें हो सकता है आपके नंबर कम हुए, 26-27 पे आ गए, तो एक उम्मीद वहाँ पे टूट जाती है। इसलिए आंसर की का माइंड में एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब तक आरपीएससी ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं करती तब तक एक बार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में। जीके और दोनों पेपर की आरपीएससी की जो की आई ऑथेंटिक, उसमें जो नंबर बने उसके बेस पे खुद को एकदम क्वालिफाई हो या नहीं उसी पे डिसाइड करना। इधर उधर की जो सोर्सेज हैं उनसे लास्ट टाइम पे होप टूट जाती है, और वैसे भी ऑलरेडी मेंटल कंडीशन सबकी पेपर के बाद में ख़राब हो रखी है। एक बार थोड़ा पेशेंस रखना की वगैरह के लिए। वरना की तो चैट जीपीटी में आप पेपर की पीडीएफ डालो तुरंत आपको बना के दे भी देगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस ट्रस्टेबल नहीं होंगे जो उनके आंसर आएंगे। इसलिए एक बार थोड़ा पेशेंस रखना, ये कंडीशन है। दूसरी चीज़, जूलॉजी का जो सेकंड पेपर था, अगर अपन उस पेपर के लेवल की बात करें तो जो एकदम होता है ना, जो प्योर जूलॉजी के स्टूडेंट हो, जो अपन होते हैं, जो यूजी पीजी में कॉलेज वगैरह से बेसिक जूलॉजी पढ़ के आते हैं, उनके लिए वो पेपर नहीं था। वो पेपर जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिनकी टूल टेक है, आरडीटी है, माइक्रो बायोटेक, वो पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पेपर उनके लिए था। ठीक है। अपन उसमें जैसे नेट में टूल टेक वगैरह पढ़ते हैं, सिग्नलिंग पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं कि कैसे ना कैसे करके अपन वहाँ पे एक बार पास हो जाएं, उस मकसद से पढ़ते हैं अपन। लेकिन ये जो पेपर था प्योर एकदम उसी पे बेस्ड था। तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा जो प्योर जूलॉजी से है जैसे अपन, अगर वहाँ पे किसी के 36 वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तो वो एक बड़ी बात है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या अब यही है कि जब तक की नहीं आती तब तक पेशेंस के अलावा अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पेशेंस रखना ही होगा। इसके बाद में अपन बात करें कि अब पेपर तो लग गया, 12 से मैंने आपने तैयारी की है बैठ के, और जैसे अगर आपको जीके में मिला है और आपको पता लग गया 15 नंबर बन रहा है, 15 वाला तो उस बाउंड्री पे तो कैसे भी नहीं जाएगा। अब आगे क्या कंडीशन यही आती है कि भाई यहाँ तक तैयारी कर लिया, अब आगे करे तो करे क्या। दो कंडीशंस है, अगर प्राइमरी गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, ठीक है, अगर प्राइमरी गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है तो कैसे भी करके खुद को सांत्वना देके वापस तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2026 में श्योर है कि एमपीपीएससी और आरपीएससी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होगी। दोबारा तैयारी करना यही ऑप्शन रहेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी के पास में बीएड भी कर रखी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के मोस्टली एस्पिरेंट आपको 70% वो मिल जाएंगे जिनके पास बीएड मिल जाती है। बीएड है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, अभी जून में दोबारा एग्ज़ाम है, क्योंकि जिन्होंने लास्ट टाइम भी तैयारी की थी तो वो इस पर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी को लगा कि एक बार तैयारी कर ली, 2 बार कर ली और नहीं हो रहा, जैसे अभी रिजल्ट आया था तो फाइनल मेरिट में रह गए, इधर दोबारा एग्ज़ाम दी तो इधर भी थोड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट का तो बस यही है कि या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छे से वापस तैयारी, कहना मुश्किल है लेकिन वापस उन चीज़ों को रिवाइज करना ही पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से गिव अप करना मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट और फिर यहाँ से गिव अप करो, तो अगर प्राइवेट में लाइफ टाइम पढ़ाना, गेस्ट फैकल्टी में इधर उधर पढ़ाना, उनसे काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि उनमें बहुत रिस्क है, बहुत माथाफोड़ी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर डेली आप पूरे दिन बैठ के 5-6 घंटे क्लास, और सैलरी के नाम पे लास्ट में आपको चाहे नेट जेआरएफ हो चाहे कुछ भी हो, आपको 30-35 ये तो मैक्सिमम मिलेंगे आपको, 1000 की बात करें। गेस्ट फैकल्टी में जाओगे तो हर 6 महीने पे रिन्यूअल करो, विद्या संबल में ये चल रहा है वो चल रहा है। लास्ट स्टेबिलिटी यही है कि अपनी तरफ से 100% देने के लिए वापस से एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर पे ट्राई करना ही पड़ेगा। यही है, जिनके पास में बीएड है वो फर्स्ट ईयर की जून में एग्ज़ाम है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जून तक तो एग्ज़ाम नहीं होगी, होपफुली टाइम लग ही जाएगा। आरपीएससी की, एमपी की एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाएगी, क्योंकि एमपी का सेट अभी 11 जनवरी को हो रहा है शायद। एमपी में जब जब सेट होता है उसके जस्ट बाद में मोस्टली वैकेंसी आ ही जाती है। उधर वैकेंसी आ जाएगी, तो जिनका इधर सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, एमपी में आपको जीके क्वालिफाई करना होता है, लेकिन वहाँ का जीके है वहाँ पे इतना टिपिकल नहीं जितना अपने आरपीएससी में है। अगर आप लास्ट में मैंने अच्छे से जीके पढ़ोगे एमपी का, क्योंकि उसमें लिमिटेड सिलेबस आता है, 50 में से आपको वहाँ 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं जीके में। एक वो चांस भी है, सब्जेक्ट वहाँ का आता है लेकिन इतना अपना आरपीएससी में जितना टिपिकल टफ लेवल से आता है वैसा नहीं आता। 150 में से अगर आपकी अच्छी तैयारी है, वहाँ पे जैसे 150 का सब्जेक्ट होगा और 50 नंबर का जीके का पेपर, तो अगर आपके सब्जेक्ट में एवरेज अच्छी तैयारी है आरपीएस जितनी, तो आप आराम से 100+ सब्जेक्ट में ले आते हो। इधर चाहिए आपको 20 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में 2024 में जो एग्ज़ाम लगा था मैंने भी दिया था, तो उधर जीके में आराम से 50 में से 20+ थे मेरे भी, और सब्जेक्ट में आराम से 105+ थे। वहाँ पे आराम से अगर आरपीएससी की तैयारी करके जाए तो उधर निकल जाता है। उधर इतना टफ टास्क नहीं जितना अपने आरपीएससी में, क्योंकि अगर अपन अदर स्टेट के पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखें
तो सबसे मुश्किल टास्क अपने आरपीएससी के पेपर को पास करना ही होता है। सो उसके अकॉर्डिंग एमपी वाले में ट्राई कर सकते हो, जून जुलाई में उसकी एग्ज़ाम है, अच्छी पोस्टें आती हैं। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली अदर स्टेट के बच्चे ही निकलते हैं, जनरल में तो सारे वहीं मोस्टली बाहर के बच्चे आपको मिल जाएंगे जाने वाले। सो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सब्जेक्ट जूलॉजी तो वही है। दूसरी चीज़, आरपीएससी में अपने सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, लेकिन अदर स्टेट में मोस्टली आपको एक ही पेपर मिलेगा। सो बेस्ट यही है कि उधर एक सब्जेक्ट का एक पेपर ही आता है, तो जो इधर तैयारी कर रखी है, जब तक आरपीएससी की एग्ज़ाम नहीं हो नई वैकेंसी की, तब तक एक बार उधर अपन तैयारी कर सकते हैं। वो एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मतलब राजस्थान में बनो एमपी में बनो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको नाम के आगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है जो प्राइमरी गोल, तो वो डेजिग्नेशन मिल जाता है। वो एमपी में मिलो, राजस्थान में मिलो, यूपी में मिलो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके माइंड में ये रहता है कि हमें तो एमपी नहीं जाना। एमपी जाना मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम देके आए तुरंत आपको सेलेक्ट कर लिया, आपको उसके लिए स्टेप भी क्लियर करनी है, एग्ज़ाम भी देनी है, इंटरव्यू भी देना है। सो ये सारी बात की चीज़ें हैं कि अदर स्टेट में जाए कि नहीं जाए। प्राइमरी टास्क है एपी बनना। सो एमपी में ट्राई कर सकते हैं, अभी जून जुलाई में दोबारा एग्ज़ाम है, और हो सकता है तब तक आरपीएससी 26 में आई जाएगी मोस्टली, क्योंकि जिस हिसाब से आरपीएससी का आजकल पेपर आ रहा है, सीटें पूरी होती नहीं इनकी। फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी सारे सब्जेक्टों के रिजल्ट आए, सीटें खाली जा रही हैं, और ये एपी में भी होगा इस बार। लाइक 570 प्लस पोस्ट थी, इसमें से भी देखना लास्ट में सीटें खाली जाएंगी, कि पेपर का लेवल ही इन्होंने उस हिसाब से बना रखा है कि वो बच्चे को एग्जाम में बैठने से पहले उसको वही इंडिकेट करते हैं कि आपको क्लियर नहीं होना, वो बच्चा मोस्टली वहाँ से फेल होकर आएगा, क्योंकि पेपर वैसा सेट किया हुआ है। सो उनका टारगेट है कि बच्चा एकदम अच्छे से बैठे एग्जाम में और वो फेल होकर बाहर निकले। क्योंकि आप किसी से बात करके देखो, मेरे पास टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे बच्चे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनसे कनेक्टिविटी रहती है, बात होती रहती है। मोस्टली बच्चे जूलॉजी सेकंड पेपर में 27 नंबर नहीं आ रहे। सो ये एक सोचने वाली बात भी है कि अपन यहाँ तक इतनी मेहनत करके आते हैं, और आरपीएससी ऐसा पेपर बना के तैयार रखती है जिसमें आपको सब्जेक्ट जो आपकी पहचान है, जिसमें आपकी पीजी है, नेट जेआरएफ है, डीबीटी, आईसीएमआर, गेट, सब कुछ क्वालिफाई करके आते हैं, फिर वहाँ पे आरपीएससी रोक देती है। सो वो उनका अलग पैटर्न आरपीएससी का, कंपटीशन कम करने के लिए। अब पता नहीं क्या उनकी इसके हाइपोथेसिस चल रही है, भगवान जाने। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जो आरपीएससी का नया पैटर्न चल रहा है, इससे कैसे निपटें। क्योंकि माइंड में ये चीज़ तो नहीं मान सकते कि आरपीएससी पेपर टफ बना रही है तो उसकी तैयारी करे या नहीं करे। माइंड में ये चल रहा है क्योंकि 12 से महीने अपन टाइम देते हैं, और लास्ट में जाके पता चलता है कि जीके पास नहीं हो रहा, जीके हो गया तो सब्जेक्ट पास नहीं हो रहा। सो आगे क्या किया जाए। पेपर के लेवल को देख के तैयारी तो नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो तोड़ निकल ही जाता है, क्योंकि कंपटीशन है, वहाँ पे बच्चे इतने सारे हैं, अलग अलग दिमाग लगाते हैं, और हर चीज़ का ऑप्शन मिल ही जाता है। सो आरपीएससी के जो नए वाले पैटर्न आ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट अभी यही सजेशन है। जैसे मार्केट में 2-3 चीज़ें काफ़ी चलती हैं। कोचिंग्स वगैरह में बच्चे जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, अच्छी खासी फीस देते हैं, 5-6 घंटे क्लास चलती है, और बच्चा टोटली ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है मेरे लिए वो सफिशिएंट है। वो चीज़ आपको माइंड से, जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ऑन कोचिंग क्लासेस नोट्स, वो यहाँ से आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। कोचिंग करो, वो एक आपको गाइड मिलेगा प्रॉपर, आपको सारी चीज़ें ऑन द ट्रैक मिलेगी, लेकिन इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑथेंटिक बुक्स। ऑथेंटिक बुक्स का मतलब ये हो गया, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो या असिस्टेंट प्रोफेसर की करो, कोचिंग पे ब्लाइंड एकदम बिल्कुल ट्रस्ट ऐसे नहीं कि भाई कोचिंग में सर ने बताया कि बोल दिया कि मैंने जो बोर्ड पे लिखा है सारी क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, तो वो सारी चीज़ें अब कैंसिल है। उसके लिए आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। यूजी की बुक हो गई, फिर आपके पास पीजी की बुक है, फिर जो नेट जे में फॉरेन उतर की अच्छी अच्छी बुक आती है, हर यूनिट की स्पेसिफिक 1-2 बुक। क्योंकि आजकल जो पेपर की डिमांड है, पेपर का लेवल है, उसमें कोचिंग वाले से या फिर कोई यूट्यूब पे आके पूरी लंबी क्लास छोड़ के चला जाए, मैराथन क्लास की है मेरी 5 घंटे की राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसा वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। जब तक ऑथेंटिक बुक्स का सहारा नहीं लिया जाएगा, तब तक आरपीएससी के नए वाले पैटर्न से डील तो नहीं कर सकते। सो बेस्ट यही है। अब जैसे जीके में बात करें, क्योंकि जीके में क्या होता है कि बच्चे, स्पेशली साइंस वालों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो जीके की बुक नहीं पढ़ सकते। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, कोचिंग का देखा, जहाँ पे सिंपल सिंपल चीज़ें बता दी, जैसे किसी ने बता दिया कि नदियाँ बताई, और नदियों में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है।
उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक लाइक जीके में पनोरमा हो गई, ठीक है, और जो आपके काफ़ी सारी अदर बुक्स आती हैं। वीडियो देखो, कोचिंग लो, लेकिन बुक्स भी साथ साथ पढ़ो। वीडियो आप वहाँ देख सकते हो, कोचिंग आप वहाँ ले सकते हो जहाँ पे लगे कि यार ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ बुक्स जरूर पढ़ो। क्योंकि बुक्स जीके पढ़ना लग रहा है भारी काम है थोड़ा, लेकिन आरपीएससी को अगर क्लियर करना है, जो नई वाली इनकी पैटर्न चल रहा है, तो उसके लिए तो बुक्स पढ़ना काफ़ी कंपलसरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यूजी पीजी की सब्जेक्ट के लिए जो अपना खुद का सिलेबस है, सब्जेक्ट में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में, वहाँ पे सिर्फ बुक्स पढ़ो, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कोचिंग के जो वीडियो हैं, क्लासेस जो आप लेते हो, वो तो साथ में है ही। प्लस दूसरी चीज़, अगर आपको नए वाले पैटर्न से डील करना है तो आपको टेस्ट सीरीज में खुद का आकलन करना कंपलसरी है। जब तक आप तैयारी करते हो, थ्योरी वगैरह खुद घर पे पढ़ते रहते हो, नहीं पता लगता, क्योंकि आपने को लगता है कि यार मुझे सारी चीज़ें आ रही है। जैसे आप टेस्ट सीरीज में देते हो तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, और अगर टेस्ट सीरीज में 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो कम से कम उन 100 में तो अपना आकलन होगा कि यार मैं यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप तैयारी का आकलन नहीं करोगे, तो जैसे अगर हो सकता है आप बुक लेके बैठे रटने लगे, सारी चीज़ें आपको याद आ रही है, थ्योरी में सब याद है, लेकिन जैसे एग्जाम में गए बिना प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी गिल्ट हो भी जाती है माइंड से, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो उसके लिए है अच्छी ऑथेंटिक बुक्स, बुक्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है वहाँ से सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अभी एग्ज़ाम लग गई, कुछ एक सब्जेक्ट और बचे हैं, उनकी भी निपट जाएगी। उसके बाद में होपफुली अगर आंसर की बात करें अपन, कि आंसर की जो आरपीएससी की आएगी, सो आंसर की आपकी मान सकते हो दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी फर्स्ट तक तो आई जाएगी। सो जब तक आंसर की एक बार नहीं आ रही, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखो। इधर उधर की चीज़ें जैसे चैट जीपीटी, गूगल, इधर इतनी सारी बुक्स को इधर उधर करना, टाइम ख़राब होगा। अगर मान के चलो, जैसे मान लो आपने इधर उधर को सोर्सेज देखे और आपके इधर 27 नंबर बन भी गए सब्जेक्ट में, मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, पता लगा आरपीएससी की आई और जो आपने सोर्सेज देखे थे वहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके कम हो गए, तो अगर आप 27 नंबर से 26 पे आते हो, तो वो मोमेंट, मतलब कि अभी जैसे आपने इधर उधर देख के खुद को समझा लिया, सांत्वना दे ली कि मैं सब्जेक्ट में पास हो रहा हूँ, क्वालिफाई कर रहा हूँ। आरपीएससी की जैसे ही आई, क्योंकि ये होता है सब्जेक्ट में तो काफ़ी सारी, और सेकंड पेपर तो है भी जूलॉजी में ऐसा ही, चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो। तो जब आरपीएससी की आए ऑथेंटिक सब्जेक्ट के दोनों पेपर और थर्ड पेपर जीके का, उससे मिला के जब आपको लगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, उस लाइन के उधर जा रहे हो, सो तब जाके थोड़ा एक बार सेफ मान सकते हो। अब जूलॉजी में ये बात करें कि जैसे पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड, इधर हो गया आपका जीके का पेपर। अब बच्चों के मैसेज ये भी आते हैं कि सर काट पीट के पास हो भी रहे हैं सब्जेक्ट में, तो कैसे सेफ माने कैसे नहीं माने। बाकी सारी चीज़ें तो देखो आरपीएससी डिसाइड करती है, अपने को किसी को कोई आइडिया नहीं लगता। मैं यहाँ पे कुछ भी तुक्का मार के निकल जाऊँगा कि अगर किसी को 90 आ रहे हैं तो सेलेक्ट है, 100 आ रहे हैं तो सेलेक्ट है। डिसाइड आरपीएससी करेगी, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इधर उधर की चीज़ें चलती है, कोई भी आया रैंडम पेपर भी नहीं दिया होगा वो भी आपको कट ऑफ बता के निकल जाएगा। क्योंकि अभी जैसे जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सारे मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे सर्किल में दोस्त भी हैं, लोग भी हैं जिन्होंने जूलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन उनसे आप जब डिस्कस करोगे जूलॉजी के पेपर के बारे में, तो बोलेंगे नहीं यार ये तो पेपर सिंपल था, ये तो नेट लेवल का पेपर है। सबको पता है पेपर नेट लेवल का ही था, लेकिन नेट में आपके पास चॉइस होती है, आपको 75 में से सीएसआर में सी पार्ट में 25 करने होते हैं। आरपीएससी में चॉइस नहीं है आपके पास। दूसरी चीज़, सीएसआर में आप जब जाते हो तो माइंड को वैसे ही प्रिपेयर करके जाते हो कि मुझे सीएसआर के वैसे क्वेश्चन से डील करने हैं। आरपीएससी के एग्जाम देने जाते हो तो आप माइंड को वो स्टिमुलस नहीं देके ले जाते कि मुझे वैसे क्वेश्चन दिखने हैं। आप माइंड में सब ये सोच के जाते हैं कि यार 150 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है उसमें से 30-40 नेट लेवल के आए। आप ये सोच के नहीं जाते कि आप 150 में से मेरे पास 100 प्लस नेट लेवल के ही आएंगे। सो वो दिक्कत है। सो इधर उधर की काफ़ी सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, पेपर तो सिंपल ही था, ऐसा ही आना चाहिए। एक कॉमन बात और होती है, जीके का जैसे 7 तारीख को पेपर लगा, चारों तरफ एक बात चल रही, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिनका लेना देना नहीं है, वो एक ही बात बोलेंगे, रियल पेपर तो यही है, ऐसा ही आना चाहिए। अरे जब तैयारी करके पेपर देते हैं तो पता लगता है कि ऐसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 6 महीने टाइम देते हो, 12 महीने टाइम देते हो,
तब जाके बच्चा कैसे ना कैसे करके मुश्किल से पास होता है। और वहाँ पे भी अगर आपके चारों तरफ वो नेगेटिव माइंड सेट वाले लोग घूमते रहते हैं, उनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखना। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप डिस्टेंस रखोगे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये रियलिटी यही है। काफ़ी सारे लोग मिलेंगे आपको अभी, काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि यार मैं तो सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ के गया था, मेरे तो 50 क्वेश्चन तो मेरी सही हो गई, फर्स्ट पेपर मेरे ही 35 नंबर बन गए, सेकंड में तो मैं भी 27 नंबर के आसपास पहुंच रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो, दैट मीन्स उनका पहले से जूलॉजी अच्छा हो, तब जाके वो उस बाउंड्री के पास में जा रहे हैं। जैसे अभी 2023 वाली एग्ज़ाम का जूलॉजी का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में जाके आए, तो उनका तो स्ट्रॉन्ग था ही सब्जेक्ट, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट उस टाइम भी पढ़ा है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी पढ़ा है, और जीके भी उन्होंने अच्छा पढ़ा था। सो अगर वो बच्चे उस लाइन के आसपास आ रहे हैं, दैट मीन्स उनका तो पहले का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने 15-20 दिन में और रिवाइज कर लिया। लेकिन अगर किसी के तुक्के से बन रहे हैं तो उनको यहाँ पे उस चीज़ में काउंट नहीं किया जाता। वो ठीक है, सांत्वना के लिए खुद को समझा लेते हैं कि यार मेरे भी इतने नंबर बन गए, बट रियलिटी खुद को पता है। जब आप कांच के सामने खड़े हो कि जब खुद को झूठ बोलते हो, तो उससे आइडिया लग जाता है कि यार मेरे नंबर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सो अब यहाँ पे तीनों पेपर की बात ये है कि क्या कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर जीके में आपको चाहिए 18 नंबर, जूलॉजी फर्स्ट पेपर की बात करें तो इधर 40-42 वाला एवरेज है कि भी हाँ जिसकी तैयारी है उसके 40-42 तक आ ही जाएंगे, 40-42 से 45 तक। लेकिन अच्छी तैयारी है, सबके नहीं, जिनकी अच्छी तैयारी है। सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम तो 27 नंबर चाहिए ही चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे 27 नंबर लाना भारी काम है। सो पहले यहाँ पे सिर्फ इतना ही काउंट करो कि 27 नंबर आ रहे हैं। तो अगर अपन इन सबको भी काउंट करें यहाँ से, जैसे जीके वाले में जिसकी अच्छी तैयारी थी, अगर मान के चलो 22 नंबर या 23 नंबर, या इसको 21 भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। सो 21 अगर जीके वाले के एवरेज 27 है तो 48 तो ये हो गए, 48-40 उधर, तो 48-40 मतलब अगर कोई बच्चा तीनों मिला के पास भी हो रहा है तो वो 90-95 के आसपास ही आ रहा है। रियलिटी यही है अभी फिलहाल तक की, बाकी पता नहीं बाद में किधर किधर से बच्चे निकल के आएंगे, लेकिन जो चारों तरफ का सिनेरियो है, अगर कोई पास हो रहा है तो वो 90-95, तो देट मीन्स सोचो 100 नंबर लाना तीनों पेपर में डिफिकल्ट हो रहा है। तो मतलब पेपर का लेवल शानदार है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ये मान सकते हैं कि जिसका जीके 18+ जा रहा है, मतलब जा भी रहा था वो 21-22 के आसपास, दो चार बच्चे आपको इसमें मिल भी जाएंगे जिनके अभी भी हैं अच्छे नंबर, 25+ भी है जीके में। जूलॉजी पेपर फर्स्ट 40-42 नंबर वाला था, पेपर सेकंड का कुछ कहना नहीं है, यहाँ पे तो बस एक बार 27 नंबर लाना थोड़ा है। तो अगर कोई इस रेंज में है तो एक बार वहाँ तक जा सकता है। क्योंकि इस बार अगर इंट्री कॉल की बात करें तो आरपीएससी ने जो 40% किया तो 200 में से 80 नंबर तो इंट्री कॉल के लिए फिक्स ही हो गए, कि वो तो आरपीएससी को चाहिए ही चाहिए 80 नंबर वाले बच्चे। तो अगर 80 से कम है तो मतलब वो सीट खाली छोड़ेगी, बच्चे लेंगे नहीं। सो इंट्री कॉल तो आप ये मान के चलो अगर किसी के 80 नंबर हैं, इन सबको मिला मिलू के आप बाउंड्री लाइन के उधर जा रहे हो, सो 80-82 नंबर जैसे मानते हैं कि 80-85 में वही इंट्री कॉल वाला। और अगर कोई सब कुछ ये सब मिला के सेफ साइड में उधर जा रहा है और साथ में तैयारी जो कर रहा है सब्जेक्ट की दोबारा एपी वगैरह के लिए, तो वो इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ में अपने आप होती रहेगी। सो कुल मिला के ये है फर्स्ट पेपर जो आपका जूलॉजी 40-42 वाला, सेकंड में जो पास हो रहा है उसके 27 वाला। और जीके वाले पेपर की बात करें तो यहाँ पे अगर 18+ है तो 21-22 तो मतलब बहुत, अगर किसी का अच्छा पेपर गया हो जिसने क्वेश्चंस में थोड़ा रिस्क लिया हो, क्योंकि जूलॉजी इस बार है जीके का पेपर था, उसमें एक चीज़ बहुत सामने आई कॉमन। बच्चों ने क्या किया कि क्वेश्चंस किए 50, 60 और कुछ ऐसे भी जो 60-62 करके आ गए। मतलब आपको 100 में से 36 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए थे, मतलब आपने 50 क्वेश्चंस किए और आपको 36 चाहिए, तो मतलब या तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैंने 50 क्वेश्चंस किए हैं, मेरे सिर्फ 5 ही गलत होंगे। ऐसा होता नहीं आजकल आरपीएससी के पेपर में। सो अगर किसी ने 70-75+ का थोड़ा बहुत रिस्क लिया है तो वो पहुंच रहा है 21-22 तक, सब नहीं पहुंच रहे। जिसकी तैयारी थोड़ा बहुत रिस्क लिया दो ऑप्शंस में से, वो 21-22 पे, बाकी अगर पास है तो 18-19 वाला वो एरिया आ रहा है। सो अभी फिलहाल की तो ये मान सकते हैं जीके में जिनका ठीक है, पेपर फर्स्ट जूलॉजी 40-42 नंबर, और पेपर जूलॉजी सेकंड 27, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो अभी तक की एक सिनेरियो है उसमें नहीं बन रहे 27 नंबर। और नहीं बन रहे इसका मतलब ये नहीं कि खुद को ये नहीं मानना कि 27 नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी आरपीएससी की नहीं आई है। सो बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आरपीएससी की नहीं आती तब तक खुद को रेस से बाहर नहीं मानना। ऐसा नहीं कि यार मैंने तो चैट जीपीटी से मिलाया मेरे 26 ही बने, मेरे 25 ही बने। हो सकता है किसी ने भी चैट जीपीटी से मिलाया उसको 32 बन गए और वो 25 पे आ जाए, और हो सकता है किसी ने 25 थे उसने आरपीएससी किसी मिलाया और वो 28-29 तक आ जाए।
कंडीशंस हर तरफ अप्लाई होती है, सो उसका तो आने पे पता लगेगा। सो मीनवाइल इस वीडियो का आज का कंक्लूजन यही था कि अगर आप दोबारा तैयारी कर रहे हो, आपकी इस वैकेंसी में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, आपका फॉल्ट नहीं है, पेपर का लेवल भी ऐसा था, जो कमियां नहीं खुद में थोड़ा बहुत उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वापस तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब चाहे खुद को कितना भी कोस लो, रोने बैठ जाओ, इधर उधर दिमाग लगा लो कि मैंने क्या किया, ये भी मेरे से तो नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, दुख सबको होता है। लेकिन जब तक वापस ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो वो चीज़ें सही भी नहीं होंगी। या तो आप 15 दिन बैठे रहो, 20 दिन बैठे रहो, खुद को रोते रहो, कोसते रहो, वो टाइम निकल भी जाएगा। और एक टाइम के बाद में ऐसी चीज़ों में खुद को भी एहसास होता है कि यार मैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही सोच गया। क्योंकि एक टाइम के बाद हर चीज़ सही होती है, ये रियलिटी है। आपके साथ चाहे कोई हादसा हो, चाहे पेपर का हादसा हो, चाहे कोई पर्सनल हादसा हो, एक टाइम के बाद में हर इंसान वहाँ से खुद को स्ट्रॉन्ग करके निकाल ले जाता है। सो तैयारी तो वापस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे, यहाँ तक आए हो, पैसे भी लगे हैं, सारी चीज़ें लग रही हैं, तो तैयारी नहीं करोगे तो मतलब फिर इतने टाइम का जो खुद को टाइम दिया है इतना संघर्ष का, तो वो भी थोड़ा वेस्ट ही चला जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि प्राइवेट से काम चल जाए, प्राइवेट जॉब से इधर उधर से, तो वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है कि माइंड में कहीं ना कहीं 1% आपके वो कोना खाली रह जाता है कि यार मुझे ये जॉब तो चाहिए थी। सो सेटिस्फेक्शन जब तक वो चीज़ नहीं मिले और वो आता नहीं। दूसरी चीज़ अब ये होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर तैयारी करें नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मेरा जैसे पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे भी अगर मैं बात करूँ 2016-17 से मैं जैसे नॉर्मल ऐसे एग्ज़ाम वगैरह देता रहता था। उसके बाद में जैसे सबसे पहले मैंने CISF की दी, फिर CRPF की दी, SSC की थी, जिनमें मेरा 8-9 पेपर्स में हमेशा मेरा थोड़ा मैथ रीजनिंग में था, तो वहाँ से मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाती थी। लेकिन हमेशा लास्ट में जाके फाइनल सिलेक्शन में अटकना। ICMR साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम दिया, मुझे लगा था उस टाइम पे कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद में, रिजल्ट नहीं मिला, नहीं आया उस मेरिट में। NHM जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेक्टर मोड डिजीज कंसल्टेंट की पोस्ट आती है, पेपर अच्छा पास हो गया, अच्छे से तैयारी करके गया कि भाई आज मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जयपुर। एन मोमेंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था मेरे पास, तो मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो 7-8 एग्ज़ाम में मैंने उस टाइम ये मान रखा था कि यार मुश्किल है सारी चीज़ें। अभी फिर जो 2023 वाली वैकेंसी आई, तब 6-7 महीने सही से खुद को आइसोलेट करके तैयारी की। और पेपर में जो इधर उधर की चीज़ों क्या आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। दो चीज़ें, अगर आप एक तो पेपर दे रहे हो बहुत फ्री माइंड से, तब चीज़ें आपके फेवर में आती है। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की है, जैसे मैं तैयारी शानदार करके गए थे सबके सब, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस आपका माइंड में चलता रहता है इधर उधर से, वो आपका पेपर पूरा ख़राब करता है। सो जैसे मैंने पेपर दिया, आंसर की मिलाई, तो मेरे भी तीनों पेपर में मेरे तो अच्छी तैयारी के बाद भी 100 के आसपास रह गया था, 100, 102, ये एक आधा कम, इतने ही रहे थे, बाकी तो फाइनल नंबर पता लगेगा। सो उस टाइम ये था कि यार शायद चीज़ें इतनी सही नहीं है, लेकिन खुद को पॉजिटिव माइंड लेके थोड़ा आगे बढ़ना। उसके बाद मेरा भी यही हुआ, अभी रिजल्ट आया, इंटर के बाद में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने एक चीज़ का एहसास किया है कि अगर कंटिन्यूटी है किसी चीज़ में, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये तो 101% श्योर है। मैं क्लास हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे क्लास में, हर जगह मैं सब बच्चों को एक लाइन जरूर बोलता हूँ हमेशा, ईमानदारी की मेहनत है वो कभी ख़राब नहीं जाती। हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लग जाए, क्योंकि ये चीज़ मैंने अब एहसास की है। क्योंकि जब खुद के साथ कोई अगर अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड आपके आ जाता है। सो जो अभी अभी एस्पिरेंट हैं, जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सब डिस्टर्ब हैं। सो सबके लिए बस एक यही चीज़ है कि अगर अच्छे से लगे हुए हैं, ईमानदारी है, इंटेंशन अच्छा है, तो वो चीज़ मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, ये तो 101% श्योर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने हैं, कितने सारे कष्ट हैं, संघर्ष है, उन चीज़ों से डील करके तो वो सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है, अच्छी पोस्ट है गजेटेड ऑफिसर की। सो उसके लिए वापस तैयारी करना बेस्ट ऑप्शन है। अच्छी बुक्स पढ़नी है, ऑथेंटिक सोर्सेज देखने हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी यूट्यूब की क्लास पे, सपोर्ट लो, जहाँ से चीज़ें नहीं समझ में आ रही वहाँ से लो, टेस्ट सीरीज लो। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 घंटे आप किसी कोचिंग में चले गए। क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोचिंग में अगर आप 5-6 घंटे बैठ कर नोट्स बना रहे हो, तो फिर खुद के लिए पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता। सोचने वाली बात यह भी है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर 6-7 घंटे अपन कोचिंग के नोट्स बनाने बैठ गए, और फिर एग्जाम में वो चीज़ें आई नहीं, क्योंकि आपने किताब तो पढ़ी नहीं, अपने पास उतना टाइम बचा भी नहीं। स्टूडेंट की गलती भी नहीं है कि पूरा टाइम उधर कोचिंग में निकल गया। और फिर अगर आपके बोर्ड पे आके मैं आपको ये बोल दूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा, बच्चे वैसे भी परेशान रहते हैं, तो डूबते हुए को तिनके का सारा ही अच्छा लगता है, तो बच्चा ट्रस्ट कर जाता है कि शायद यहाँ चीज़ें आ जाएगी। पेपर देने जाता है तो वहाँ जाके चीज़ें सारी डिफ़िकल्ट दिखती है, सब कुछ अलग दिखता है। सो उसका समाधान यही है कि अच्छी जो बुक्स हैं वो पढ़ो,
जीके हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो। बाकी आरपीएससी की जब तक की नहीं आई ऑफिशियली तब तक शांति रखो। और जो बच्चे बार बार सर की अगर की बना भी देंगे चैट जीपीटी से इधर उधर से, और आरपीएससी की जब तक की में कुछ चेंजेस आ गए, वो एक झटका और लगेगा। और आज तो वैसे भी 7 तारीख को जीके का झटका, 11 तारीख को जूलॉजी पेपर सेकंड का झटका, तो अभी ऑलरेडी माइंड में सबके इशू चल ही रहे हैं। सो एक बार थोड़ा पेशेंस रखो जब तक आरपीएससी की ऑफिशियल की नहीं आए। की आने के बाद में जो भी रहता है, अगर लग रहा है कि मतलब अच्छी लाइन से हिट करके उधर क्रॉस कर रहे हो बाउंड्री लाइन से, इंटू के अच्छे से तैयारी करो। और अगर नहीं हो रहा है तो शांति से वापस तैयारी करनी है, और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, सो आज का यही कंक्लूजन था। बाकी जो आरपीएससी की आएगी उसके बाद में वापस डिस्कस करेंगे। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे है, जहाँ से आपको फर्स्ट ग्रेड की और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों की टेस्ट सीरीज़ है। पेपर फर्स्ट जूलॉजी में अपने टेस्ट सीरीज़ और वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी थे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, जो वीडियो वगैरह देख रहे थे। सो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे आपको थ्योरी वगैरह भी मोस्टली करवाई रखी है। बाकी कोई सजेशन, कोई डाउट, कुछ भी इशू हो, सो कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने दे भी रखे हैं ऑलरेडी हर जगह, 8386012535, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो होपफुली आज का वीडियो थोड़ा सा जो माइंड डिस्टर्ब चल रहा था उसके लिए थोड़ा सा एक हो सकता है काम कर जाए पॉजिटिव वे के अकॉर्डिंग। बाकी तो आरपीएससी की आने के बाद पता लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।